अब जो अगली समस्या को हम समझाने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर तथा प्रोग्रामिंग में समस्या। कंप्यूटर तथा प्रोग्रामिंग में क्या समस्या उत्पन्न होती है? पहली चीज़ है प्रोग्रामिंग के दोष, दूसरी चीज़ है फिर आपकी प्रचालन में स्टोरेज, फिर है हार्डवेयर अंगों के फेल होने के कारण। हार्डवेयर अंगों के फेल होने के कारण भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो ये आपकी समस्या है, आपकी कंप्यूटर तथा प्रोग्रामिंग अंगों के कारण समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रोग्रामिंग के दोष अगर रहेंगे तो ये समस्या भी आपके लिए दिक्कत हो जाती है कि अगर प्रोग्रामिंग सही से नहीं मिलती है तो उस प्रकार से प्रोसेसिंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रचालन दोष में स्टोरेज आंकड़ों में भी, और हार्डवेयर अंगों के, हार्डवेयर जैसे आपके कंप्यूटर में होते हैं, आपके हार्ड डिस्क होती है, ड्राइव्स होते हैं, तो अगर इनमें कोई समस्या होती है तब भी आपकी प्रक्रिया सही से ढंग से नहीं चल पाएगी। फिर है अलार्म सिग्नल की समस्या। तो सबसे पहले आते हैं अलार्म निकाय वह होता है जो हार्डवेयर अंग क्रियान्वित तथा अन्य प्रचालक अंगों को सिग्नल देता है। तो सिग्नल देने की जो प्रक्रिया होगी वो अलार्म सिग्नल के द्वारा होगी। अगर हमको अलार्म सही ढंग से नहीं मिलता है तो प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर अंग बाई चांस कहीं ख़राब होते हैं तो हमको वो क्या करते हैं, इंडिकेट करने लगते हैं, हमको सूचित करने लगते हैं। अगर हमको सूचना नहीं मिलेगी तो हम उसी पे कार्य करते रहेंगे और वो दिक्कत कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन में हो जाएगी। तो अलार्म निकाय वह होता है जो हार्डवेयर अंग जैसे कि आपके हार्ड डिस्क, आपके सीपीयू, आपके प्रोग्राम, आपके प्रोसेसर, इन सारी चीज़ों की क्रियाविधि और अन्य प्रचालक अंगों को सिग्नल देता है। अगर सिग्नल नहीं देगा तो ये सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। अलार्म के गलत सिग्नल से भी सीएनसी मशीन में समस्या आती है। अगर अलार्म आपको गलत सिग्नल देता है, अलार्म अगर सही सिग्नल नहीं दे पाता है, कहीं खराबी आई और वो आपको सिग्नल नहीं दे पाया तो मशीन चलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि उस मशीन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सही प्रकार से उसको संचालित नहीं किया गया। फिर सीएनसी मशीन का प्रतिदिन अनुरक्षण है। यहाँ पे अनुरक्षण से संबंधित है वो मेंटेनेंस है। हम जब भी अनुरक्षण का नाम लेंगे तो आप समझ जाइए कि वो अनुरक्षण मतलब कि मेंटेनेंस। तो स्नेहन दशाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना। स्नेहन की जो दशाएं होंगी मीन्स स्नेहन का मतलब होता है लुब्रिकेशन। तो जो लुब्रिकेशन होगा, लुब्रिकेशन की कंडीशन होगी वो सुचारू ढंग से सभी चीज़ को मिलनी चाहिए। सबसे चीज़ है ऑटोमेटिक स्नेहन पद्धति को समय समय पर जांचते रहना चाहिए। जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मतलब कि जो स्नेहन होगा, लुब्रिकेशन होगा, वो ऑटोमेटिक तरीके से होना चाहिए। मीन्स उसके लिए ये नहीं कि आप किसी को मैनुअली करें, वो ऑटोमेटिक तरीके से लगा दीजिए जिससे कि वो समय समय पर उस चीज़ को जांचता रहे और लुब्रिकेशन के कार्य चलता रहे। एक अच्छा स्नेहन पद्धति अंगों के यांत्रिक टूट फूट को कम करता है। अगर अच्छा स्नेहन नहीं होगा, अच्छा स्नेहन पद्धति का मतलब अ गुड लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक, अगर नहीं मिलेगा तो यांत्रिक के अंगों में टूट फूट की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी और उसके द्वारा हमारे विभिन्न प्रक्रम उससे प्रभावित होते रहेंगे। तो अच्छा स्नेहन, स्नेहन का मतलब ही होता है कि जो भी आपके वर्कपीस या टूल जो वर्कपीस पर कार्य कर रहा है वह उस चिप्स के निकलने में उसकी जो ऊष्मा हो उसको अवशोषित करे और अवशोषित करके उसको बाहर करे। तो अगर उसको हम स्नेहन नहीं करेंगे तो वह इस समय आएगा, टूट जाएगा और जिससे कि ये पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। फिर सीएनसी मशीन की यथार्थता की जाँच। तो दूसरा है सीएनसी की मशीनिंग की सटीकता का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर सीएनसी मशीनिंग है तो उसकी सटीकता हमको हमेशा चेक करते रहनी चाहिए। अगर सटीकता हम नहीं चेक करेंगे, सटीकता का मतलब होता है कि उसको समय समय पर चेक करते हैं, निरीक्षण करते रहना। अगर उसका निरीक्षण नहीं किया जाएगा तो एक समय आएगा कि वो बाधित हो जाएगा सारा कार्य। ठीक, अब हम आते हैं आपके समायोजन शुद्धता के लिए किया जाता। समायोजन का मतलब होता है उनको समायोजित करना, मिलाना, शुद्धता के लिए किया जाता है। फिर निरीक्षण और महत्वपूर्ण घटक की सप्लाई। लिखा है विभिन्न स्वतः इनपुट डिवाइस जैसे सर्वोमीटर, गाइड मार्ग, स्पिंडल गियर की समय पर सफाई एवं निरीक्षण आवश्यक होता है। जितने भी आपके हैं इनपुट डिवाइसेज जैसे सर्वो मोटर, गाइड मार्ग, स्पिंडल गियर की समय समय पर सप्लाई, मतलब सीएनसी में जो लगे होते हैं आपके सर्वो मोटर, गाइड मार्ग, स्पिंडल गियर, समय पर इनकी सफाई करते रहनी चाहिए और निरीक्षण भी करना इनका अति आवश्यक रहता है। फिर है चौथा पॉइंट, लंबे समय तक उपयोग में नहीं होने पर मशीन खाली ही चलाएं। अगर बहुत लंबा समय हो गया है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है और कोई प्रोडक्शन कार्य नहीं हो रहा, तब भी उस मशीन को 1 घंटे के लिए चलाएं जिससे कि उसके अंदर के जितने भी आपके कल पुर्जे रहेंगे वो चलित अवस्था में आ जाएंगे और मशीन हमेशा के लिए बंद नहीं होगी। तो लंबे समय तक उपयोग में नहीं होने पर भी मशीन को चलाते रहिए जिससे कि उसके अंदर के कल पुर्जे चलते रहेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी तब भी मशीन आपको चलती हुई मिलेगी। इससे ये होता है कि उसको
बंद नहीं रखना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए। थोड़ी ही देर के लिए चलाइए, लेकिन उसको कुछ समय के चला के छोड़ दीजिए और फिर उसको बंद कर दीजिए। स्टोरेज बैटरी को समय समय पर बदलना, इसमें प्रयुक्त स्टोरेज बैटरी को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। भाई समय समय पर बदलते अगर नहीं रहेंगे तो वो क्या रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी। तथा कंप्यूटर के डिस्प्ले पैनल पर निम्न बैटरी क्षमता का अलार्म या सिग्नल प्रदर्शित होना चाहिए। एकदम सेम कंडीशन, आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल के डैशबोर्ड पर हमेशा अगर वो आपकी बैटरी कम होती जाती है मोबाइल की, तो एक ऊपर अलार्म दिखा देता है कि बैटरी बैटरी से एक सिग्नल आने लगता है कि आपकी बैटरी कम हो रही है, उसको जल्दी से चार्ज करिए। उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले पैनल पर लो बैटरी कैपेसिटी का भी एक अलार्म दिखना चाहिए, जिससे कि आपको पता हो जाए कि आपकी इसमें बैटरी कम हो रही है और उसको जल्दी से चार्ज करें, जिससे कि आगे की प्रोडक्ट उत्पादन की प्रक्रिया हमारी चलती रहे। फिर आपका है फॉल्ट निदान उपकरण या विधि। फॉल्ट का मतलब यहाँ पर होता है समस्या से, हम बताए थे आपको शुरू में ही। फॉल्ट का मतलब समस्या, निदान का मतलब उसका निराकरण या समाधान, उपकरण या विधि, इक्विपमेंट या उसका मेथड। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आपके फॉल्ट निदान उपकरण या विधि में। तो सबसे पहले आपकी विधियाँ जो हैं ये स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि। स्वतः का मतलब सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्नॉलेज सिस्टम। स्वतः निवारण, आप खुद ही उसका निवारण कर लीजिए। प्रोग्राम टेस्टिंग टूल विधि, मतलब जो प्रोग्राम हम उसमें फीड किए हैं उसकी टेस्टिंग करते रहें। विद्युत प्रचालन समानता टूल, मतलब उसमें विद्युत का जो भी प्रवाह हो रहा है वो सही ढंग से हो और जो आंकड़ों के अनुसार उसको हमको चाहिए वो हमको मिलता रहे। पीएलसी निवारण टूल, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर में कोई अगर समस्या है तो उसका निवारण भी इस टूल के द्वारा किया जाए। सैद्धांतिक विश्लेषण में तो क्या होता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस टूल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी भी हम उसको पढ़ के रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉल्ट का मतलब होता है समस्या, तो समस्या के निदान, समस्या को सॉल्व करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, वही सारी विधि हैं। तो सबसे पहला स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि, तो ये लिखा है यह सीएनसी मशीन टूल के निवारण की प्रमुख विधि है। इन विधियों द्वारा निवारण किया जाता है। तो सबसे पहली विधि है दृश्य निवारण विधि, मतलब कि उसको देख कर, उसकी समस्या को देख कर उसका निवारण किया जाए। दूसरा है सुनने के कारण, मतलब उसको चलाया जाए फिर सुना जाए, कहीं से उसमें आवाज़ आ रही है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसको सुनने की विधि। सूंघने के कारण, हो सकता है कि आपको दिखाई भी ना दे और इसका सुनाई भी ना दे, उसकी कहीं दिक्कत में हो सकता है आप उसको स्मेल करके समझ जाए कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं पर उसमें दिक्कत आ रही है, कहीं पर कुछ उसमें सूंघने के कारण कुछ आपको स्मेल आ रही है कि कहीं गलत है उसमें, तो सूंघ सकते हैं आप। फिर छूने के कारण, मीन्स उसको टच करने के कारण, बाई चांस आप मशीन टच करते हैं, देखिए आपको कोई डिस्प्ले वो नहीं शो कर रही है या आपके अनुसार जिस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्वतः ज्ञान होती है, ये अपने सेल्फ नॉलेज पर आप मेजर कर सकते हैं। ये उसको देख कर, उसको सुनकर, उसको महसूस करके या उसको टच करके इन सारी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। फिर है स्वतः निवारण विधि। यह एक ऐसी विधि है जिसमें सीएनसी स्वतः अपनी फॉल्ट को इंगित करता है। इंगित करने का मतलब दर्शाता है। ऐसी विधि है जिसमें सीएनसी स्वतः अपनी खुद की समस्या को दिखाता है। यह निकाय सतत रूप से सीएनसी के सभी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करता है। स्वतः निवारण मतलब यह खुद ही सीएनसी जो है अपनी समस्याओं को बताएगा और अपने फॉल्ट्स को इंगित करेगा। यह निकाय सतह मतलब कॉन्टीन्यूअस रूप से सीएनसी के सभी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करता है। जिस प्रकार अपने मोबाइल में हम हमेशा अपडेट करने की प्रक्रिया करते हैं, उसी प्रकार से सीएनसी में भी स्वतः निवारण विधि है जो उस आधार पर क्या करती है, उस चीज़ को हैंडल करती है और अपने अंदर की समस्याओं को निराकरण करने के लिए आपको सूचित भी करती है। फिर है प्रोग्राम टेस्टिंग टूल। इसमें सीएनसी मशीन के प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है। जो प्रोग्रामिंग हम उसमें फीड किए हैं बेटा उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट प्रोग्राम को सीएनसी मशीन में फीड किया जाता है। जो प्रोग्राम हम टेस्ट कर लेते हैं और एक्यूरेस हो जाता है, उसके अंदर एक्यूरेसी मिल जाती है, तब हम उस प्रोग्राम को उसमें फीड करते हैं कि वह प्रोसेसिंग करके आगे के मशीन टूल्स के लिए अपने कार्य को करे। ठीक। फिर है विद्युत प्रचालन समानता टूल। जब कभी फॉल्ट आता है, समस्या आती है, तो उसे विद्युत प्रचालक आंकड़ों जैसे वोल्टेज में अनियमितता एवं विशेष कारण के द्वारा ही माना जाता है। मतलब अगर कहीं फॉल्ट आया विद्युत में, मतलब हमारे आंकड़ों के अनुसार फॉल्ट आया, जैसे कहीं आपका वोल्टेज कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया, आपका करंट कहीं ज़्यादा हो गया कहीं करंट कम हो गया, तो इन सभी चीज़ों के आंकड़ों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इनकी अनियमितता की जांच करते हैं और इसके ऊपर कार्यविधि करके हम उसकी समस्या का निदान करते हैं। फिर है पीएलसी निवारण टूल। यह प्रोग्राम में
जो कंट्रोलिंग होती है ये उसके लिए होता है। जैसे कि उसके अंगों के अंदर अगर कहीं फॉल्ट आता है तो यह पीएलसी के द्वारा उसको सही करता है। पीएलसी हम बता भी चुके हैं ये कंट्रोलिंग होती है, और पीएलसी कंट्रोलिंग आपकी इनपुट आउटपुट के लिए भी होती है, आपकी मेमोरी स्टोरेज के लिए भी, और आपके कंट्रोलिंग पैनल के लिए भी। जिससे कि पीएलसी अगर कहीं इसमें कोई समस्या आती है तो आपके पूरे प्रोसेसिंग में भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर है सैद्धांतिक विश्लेषण। सीएनसी मशीन के यांत्रिक उपकरणों के साथ सेंसर लगा होता है जो यांत्रिक उपकरण की क्रियाविधि का निरीक्षण करता है। मतलब जो सीएनसी मशीन का यांत्रिक उपकरण होगा उसमें उस पर भी सेंसर होगा जो उसके अंदर के सारे इक्विपमेंट्स के कई फॉल्ट को जानकारी हमें देता रहेगा, और सेंसर के द्वारा हम सेंस कर सकते हैं कि क्या फॉल्ट्स हैं, और उनके फॉल्ट्स को मेजर करके हम उनकी स्थिति का समाधान कर सकते हैं।